एक दिन एक राजा ने अपने खास 3 मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और उन तीनों को आज्ञा दी कि वो सब एक एक थैला लेकर बाग में जाएं और वहां के अच्छे और स्वादिष्ट फल जमा करके लाएं। आज्ञा सुन तीनों मंत्री अलग अलग बागों में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के सबसे बेहतरीन व स्वादिष्ट फल जमा किए जाएं। उसने काफी मेहनत के बाद बेहतरीन व ताजे रसीले फलों से अपना थैला भर लिया। दूसरा मंत्री कुछ देर बाग में घूम घूम कर थक गया। उसने सोचा राजा एक एक फल चुनकर तो देखेगा नहीं, इसलिए उसने अपने थैले में कुछ अच्छे तो कुछ सड़े गले फल भी रख लिए। इससे उसकी मेहनत भी बच गई और उसका थैला भी जल्दी से भर गया। उधर तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को तो केवल भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो तो थैला खोलकर भी नहीं देखेगा कि थैले में क्या है। इसलिए समय और मेहनत बचाने के लिए उसने जल्दी जल्दी सूखे पत्ते अपने थैले में भर लिए और आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को अपने अपने थैलों के साथ दरबार में बुलाया। राजा ने वाकई में उनके थैले खोलकर नहीं देखे, किंतु अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि तीनों मंत्रियों को उनके थैले के समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिनों के लिए कैद कर दिया जाए। दूर जेल में मंत्रियों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने छांट कर अच्छे अच्छे फल जमा किए थे, उसने 15 दिन अपने जमा किए हुए अच्छे फल खाए और आनंद पूर्वक 15 दिन गुजारे। दूसरा मंत्री जिसने कुछ अच्छे फलों के साथ साथ कुछ गले सड़े फल भी थैले में भरे थे, वो कुछ दिन तो ताजे फल खाता रहा, पर फिर उसे बचे हुए सड़े गड़े फल भी खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया और उसे काफी कष्ट भोगना पड़ा। तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ सूखी पत्तियां भरी थी, वो कुछ ही दिनों में भूख के कारण मर गया। दोस्तों, ये तो थी एक कहानी, किंतु हम सब भी इस समय जीवन रूपी एक खूबसूरत बाग में हैं, जहां चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहे तो बुरे। मगर याद रहे, जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। तो अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप इस जीवन रूपी बाग में आखिर क्या जमा कर रहे हैं।